हेलो एवरीवन। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो केस डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एशवे वर्सेस वाइट। ये केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है। ये आपने एंट्रेंस के टाइम पे भी पढ़ा होगा और सेमेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। इस केस में जो प्लेंटिफ होते हैं उनके पास राइट टू वोट होता है, और जब वो वोट देने जा रहे होते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें ऑब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, उन्हें वोट कास्ट करने से रोक दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जिस पार्टी को वोट देना चाहते थे उस पार्टी को मतलब वो वोट तो नहीं दे पाए, लेकिन जैसे ही उस इलेक्टोरल पोल का रिजल्ट आता है तो वही पार्टी जो है वो जीतती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस केस में जो प्लेंटिफ होते हैं वो ये कहते हैं कि जिसको मेरे लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स कोर्ट ने दिए थे वो इम्पॉर्टेंट है रेदर द फैक्ट ऑफ द केस। सो यहाँ पे कोर्ट ये कहती है कि सबसे पहले तो इस केस में जो प्रिंसिपल फॉलो होगा, जैसे कि डैमनम साइन इंजीरिया और इंजीरिया साइन डैमनम, ये जो दो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे अभी हम रिसेंटली केसेस कर रहे हैं, तो इसमें जो है लीगल राइट की इंजरी होना, एक टॉर्ट कमिट करने के लिए लीगल राइट की इंजरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर लीगल राइट की इंजरी हुई है तो ही यहाँ पे जो है कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पे एक्चुअल डैमेजेस होना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोर्ट यहाँ पे सबसे पहले तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हुए ये कहते हैं कि इस केस में लीगल राइट की इंजरी हुई है, यहाँ पे एक्चुअल डैमेजेस जो दिखाई दे वो होना ज़रूरी नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पे लीगल राइट का उसको वायलेशन कैसे हुआ है, क्योंकि राइट टू वोट सबके पास है और ये मैटर नहीं करता कि जिसको वो वोट देने वाला था वो जीता या हारा, पर यहाँ पे मैटर ये करता है कि उसके राइट टू वोट था उसके पास और उसको वोट देने का अधिकार जो था उसको रोका गया, उसका वायलेशन किया गया। इस केस में लॉर्ड हॉल्ट HOLT इन्होंने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी कि एवरी इंजरी इम्पोर्ट्स अ डैमेज, हर इंजरी एक डैमेज इम्पोर्ट करती है, दो इट डज नॉट कॉस्ट ऑफ पार्टी 1 पेनी। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जो कॉस्ट है वो 1 पेनी का भी नहीं होता, बट यहाँ पे क्या होता है कि ये इम्पॉसिबल भी होता है इसे प्रूफ करना कि आप लॉस को एक्चुअल प्रूफ कर पाओ, जैसे इस केस में है। इस केस में हम उसके एक्चुअल लॉस को हम नहीं बता सकते, बट यहाँ पे जो डैमेज है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पेक्यूनरी हो, बट जो इंजरी उससे आती है वो एक डैमेज होती है। तो यहाँ पे वो समटाइम्स में भी हाइड हो, बट वो राइट की इंजरी होती है। तो यहाँ पे इस केस में जो है वो प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ आगरा वर्सेस अशरफी लाल। ये केस भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि क्या किसी पर्सन की लीगल राइट की इंजरी है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे कोई एक्चुअल लॉस, पहली चीज़ क्या है कि लीगल राइट की इंजरी, सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये है कि कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है, एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है, बट यहाँ पे जो प्राइवेट राइट है उसके बेसिस पे आप एक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये जो तीन प्रिंसिपल्स है जिनमें इंजीरिया साइन डैमनम है, तो इससे रिलेटेड एक केस है एशवे वर्सेस वाइट जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे एक केस है म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस अशरफी लाल। तो इस केस में क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होते हैं दैट इज अशरफी लाल, वो इंटाइटल होते हैं वोट देने के लिए। तो जैसे ही वो इलेक्टरल रोल की तरफ जाते हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, ये पता चलता है कि उनका जो नाम है वो उसमें नहीं है, गलत तरह से उसको रॉन्गफुली तरीके से ओमिट कर दिया गया है और उन्हें उनके राइट टू वोट से जो है वो डिप्राइव किया गया है। तो इस केस में क्या होता है कि कोर्ट यहाँ पे इस केस में जो अशरफी अली होते हैं वो उस चीज़ को लेके क्लेम करते हैं, और कोर्ट ये कहता है कि कोई भी जो क्वालिफाइड सिटीजन है, कोई भी पर्सन है जिसे इलेक्टरल रोल में सबको वोट डालने का अधिकार है और उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम आना चाहिए, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम नहीं आता है, उसका नाम ओमिट कर दिया जाता है, तो ये बात क्लियर है कि उसका राइट टू वोट जो है उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उससे डिप्राइव किया जा रहा है। तो ऐसे केस में उसको लीगल इंजरी जो है वो यहाँ पे वो सफ़र कर रहा है, लीगल राइट का उसको वायलेशन हो रहा है, और उसके साथ यहाँ पे उसकी इंजरी दिखाई नहीं दे रही है बट उसका पर्सनल राइट का भी वायलेशन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे कोर्ट जो है उसको क्या करती है, उसको रेमेडी ग्रांट करती है। यहाँ पे ऑल्दो हम देखते हैं कि टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, बट इस केस में जो डिसीजन आता है वो अशरफी लाल के फेवर में आता है। इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस करने वाले हैं जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है लॉ ऑफ टॉर्ट की, जिसमें इंजीरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजीरिया के बीच में डिफरेंसेस के साथ साथ
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ कुछ सामने आई, तो इसके फैक्ट हम बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक ए स्कूल है, एक बी स्कूल है। तो ए स्कूल बहुत अच्छे से चल रहा होता है और उसके बाद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छा खासा सब यहाँ पे वो कमा रहे होते हैं। बट सडनली यहाँ पे एक दूसरा स्कूल इनके एडजेसेंट खुलता है, पास में खुलता है। तो जो दूसरा स्कूल होता है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होती है और फीस कम होने के कारण क्या होता है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इस स्कूल के होते हैं वो अपना इस स्कूल में नाम लिखवा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इस स्कूल का तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है। बट इस स्कूल की प्रोग्रेस जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को निकाल के इसमें डलवा देते हैं, इसकी फ़ीस भी कम होती है। तो ऐसे केसेस में जो ये स्कूल होता है ग्लोचेस्टर ग्रामर, तो ये स्कूल क्या करता है, वो कोर्ट में जाता है और ये कहता है कि यहाँ पे जो मुझे है डैमेजेस हो रहा है इसकी वजह से, जिसके लिए मुझे कंपनसेशन क्लेम करना है और मुझे कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि मुझे एकदम क्लियर इसके वजह से डैमेज हो रहा है। तो यहाँ पे और जो दूसरा स्कूल होता है वो कंपनसेशन के कंटेंशन के तौर पे कि यहाँ पे हमने जो है इनका ऐसा कुछ भी नहीं किया कि इनके राइट का वायलेशन किया हो। तो ये ब्रीफ फैक्ट्स हैं। इसके अलावा जो कोर्ट हेल्ड करती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वो ये होता है कि आपको टॉर्ट में डैमेजेस क्लेम करने के लिए ये बताना होता है कि आपका लीगल राइट था जिसका वायलेशन हुआ है। ठीक है, लीगल राइट का वायलेशन हुआ है। दूसरी चीज़, आपने डैमेजेस कुछ मतलब एक्चुअल डैमेजेस हो ना हो, और लेकिन आपके राइट जो आपका क्लेम करने का राइट है उसका भी जो है वो इन्फ्रिंजमेंट हुआ हो, यानी प्राइवेट राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ हो। तो इस केस में क्या होता है कि जो ग्रामर स्कूल होता है, जो ए स्कूल होता है, उसका यहाँ पे लीगल राइट किसी भी तरह से वायलेट नहीं होता। अगर ए को अपने स्कूल खोलने का राइट है, अपने स्कूल चलाने का राइट है, तो दूसरे स्कूल को भी अपने स्कूल खोलने का और अपने स्कूल चलाने का राइट होता है। तो इसमें जो है यहाँ पे ए को, यानी कि ग्रामर स्कूल को यहाँ पे लीगल राइट की इंजरी नहीं होती, बट एक्चुअल सफ़र वो करता है जिसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो भी वो सफ़र करता है वो इनडायरेक्टली लॉसेस होते हैं, उसके डायरेक्टली लॉस नहीं होते कि बी के एक्ट की वजह से ए को लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ये जो प्रिंसिपल है इंजीरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजीरिया, तो इनके बेसिस पे यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, जैसे कि इंजीरिया सिने डैमनम, उसमें क्या होता है कि लीगल राइट की वायलेशन होती है बिना इंजरी की। तो इस केस में जो होता है इसका उल्टा होता है, डैमनम सिने इंजीरिया। डैमनम सिने इंजीरिया का ये फॉर्मूला इसमें प्रपाउंड होता है, और जिसके अंडर में क्या होता है कि डैमेजेस होते हैं बिना किसी लीगल राइट के। तो इस केस में यही कहते हैं कि कोर्ट की जो ग्रामर स्कूल है वो किसी भी हाल में सिचुएशन में यहाँ पे लीगल राइट क्लेम नहीं कर सकता और किसी भी तरह जो है कंपनसेशन के डिमांड नहीं कर सकता बी से। तो ये रहे आज के तीनों केसेस। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।